दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ करबक के सभी VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। इस कहानी के लेखक कौन है? मलिक मोहब्बत जैसे जी हैं। अगर आप बोर्ड परीक्षा में 100% स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आप लोग इस वीडियो में नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात, सभी यानी गद्य खंड के सभी 1 से लेकर 5 चैप्टर तक यानी बातचीत, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनर्सवाड़ी, रोज यानी 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। बहुत ही VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें बताया गया है जो बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। और एक बात, जो करबक है कहानी, कवि है यानी कविता है करबक, उसमें यानी हर साल VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। हर साल पूछा जाता है इस चैप्टर से, जिसके लेखक है मलिक मोहब्बत जैसी। तो चलिए बिना वीडियो पे देर की स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न में जो कहा गया है, क्या कहा गया है? पहला प्रश्न में कहा है कवि यानी करबक के कवि कौन है? करबक कवि कौन है? तो देखिए, करबक कवि कौन है तो मलिक मोहब्बत जैसी। आपका आंसर हो जाएगा सी, मलिक मोहब्बत जैसी जी हैं करबक के कवि। और अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या है क्या दूसरा है। प्रश्न संख्या दूसरे में कहा गया है कि मलिक मोहब्बत जैसी यानी क्या कहा है कि मलिक मोहब्बत जैसी की कविता कौन सी है? मलिक मोहब्बत जैसी कविता कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, की करबक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, करबक है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या तीसरा है, उसमें क्या कहा गया है कि मलिक मोहब्बत जैसी का जन्म कब हुआ था? यानी मलिक मोहब्बत जैसी जी का जन्म कब हुआ था? क्या 1450 ईस्वी में हुआ था, कि 1800 यानी 1450 ईस्वी में, या 1492 ईस्वी में, कि 1496 ईस्वी में? देखिए, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, क्या 1492 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1492 ईस्वी में। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1492 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। तो मलिक मोहब्बत जैसी जी का जन्म हुआ था। और अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या है 4, उसमें कहा गया है कि जैसी यानी मलिक मोहब्बत जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? यानी मलिक मोहब्बत जैसी जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? देखिए, शॉर्ट में नाम पूछा है कि जैसी जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा क्या 4 का ए, क्या उत्तर प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश में किनका जन्म? तो मलिक मोहब्बत जैसी जी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। देखिए, ऐसे हर साल भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था बिहार बोर्ड में, यानी हर बार पूछा जाता है। 1 से लेकर 15 ऑब्जेक्टिव या 10 ऑब्जेक्टिव जरूर ही पूछा जाता है। और 3 से 4 एथी आता है क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और जितने भी हम VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता रहे हैं, उनका क्या आप जानते हैं उत्तर? जिसे आप पूछा गया है कि जैसी जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो क्या आप जानते थे? और मैं क्वेश्चन लास्ट में आपसे पूछूंगा कि क्या इस क्वेश्चन के जवाब जानते हैं। तो इसलिए अब चलिए अगले वीडियो पर यानी अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या है 5, उसमें कहा गया है क्या कि जैसी, देखिए शॉर्टकट में नाम पूछा है, इससे घबराइए नहीं, पूरा नाम याद कीजिएगा। यानी मलिक मोहब्बत जैसी जी का किस तरह के कवि हैं? क्या पूछा है कि मलिक मोहब्बत जैसी किस तरह के कवि हैं? क्या कैसे कवि हैं? तो भक्ति कवि हैं, कि सूफी कवि हैं, कि श्रृंगारिक कवि हैं, कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, आप ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा, सूफी कवि हैं। कौन से कवि हैं? सूफी कवि। कौन? मलिक मोहब्बत जैसी है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन है 6, उसमें कहा गया है कि मलिक मोहब्बत जैसी का जन्म स्थान कहाँ था? यानी मलिक मोहब्बत जैसी जी का जन्म स्थान कहाँ था, इसमें पूछा गया है। गांव का नाम इलाहाबाद है, कि बनारस है, कि कानपुर है, कि अमेठी है? देखिए, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर डी,
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अमेठी में है, इनका गांव अमेठी है। यानी स्थान, जन्म स्थान इनका था मलिक मोहब्बत जैसे का जन्म स्थान अमेठी में है। 6 का हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो प्रश्न संख्या है 7, यानी 7वां प्रश्न है कि क्या है, जैसी यानी मलिक मोहब्बत जैसी के पिता का नाम क्या था। यानी मलिक मोहब्बत जैसी के पिता का नाम क्या था। शेखर मोहम्मद की शेखर यमरेख की शेखर परवेज की इनमें से कोई नहीं। आप लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का जवाब, आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में बताइएगा, यह क्वेश्चन आपके लिए है। तो देखिए जैसी जी यानी मलिक मोहब्बत जैसे के पिता का नाम क्या था, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो प्रश्न संख्या है 8, उसमें कहा गया है कि जैसे यानी मलिक मोहब्बत जैसी थे यानी कौन से कवि थे, धनवान कवि थे, पहलवान कवि थे कि फकीर फकीर हैं, इनमें से कोई नहीं। देखिए 8 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, कैसे कवि थे, फकीर है, फकीर कवि थे। वो माने गरीब थे और उनका चेहरा बहुत खराब हुआ था। वह चेहरा देखिए, कवि जी कहते हैं कि मेरा चेहरा खराब लेकिन मेरे नाम से कोई नहीं, मेरे चेहरे से कोई नहीं जानता है, मेरे नाम से जानता है, मेरे गुण से जानता है। वह गुणवान है, मैं गुणवान हूँ। कहते हैं कि मेरे चेहरा बहुत बदसूरत है लेकिन फिर भी मैं गुणवान हूँ। लेकिन मैंने कवि जी कहते हैं कि मेरा चेहरा खराब है लेकिन मैं गुणवान हूँ, मेरे गुण से सब लोग जानते हैं, मेरे नाम से जानते हैं, मेरा चेहरा कोई नहीं जानता है। इस तरह के कभी आप कवि की कहानी सुनेंगे तो बहुत दिलचस्पी है कहानी, आप जरूर सुनिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो प्रश्न संख्या 9, उसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि जैसी मलिक मोहब्बत जैसी हिंदी साहित्य किस काव्य धारा से जुड़े हैं। यानी जैसी यानी मलिक मोहब्बत जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे, किस धारा से जुड़े थे। ज्ञान मार्ग ज्ञान मार्गी शाखा की प्रेम मार्गी शाखा की कृष्ण मार्गी शाखा की समुद्र क्या है सगुण भक्ति काव्य किससे जुड़े हैं मलिक मोहब्बत जैसी, किससे जुड़े हैं तो देखिए प्रेम यानी प्रेम मार्गी शाखा से। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हैं कौन, तो मलिक मोहब्बत जैसी। और अगले प्रश्न पर चलते हैं जो प्रश्न संख्या है क्या 10वां, उसमें पूछा गया है कि क्या पूछा है कि मलिक मोहब्बत जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी। यानी मलिक मोहब्बत जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी, इसमें भाषा पूछा गया है, खड़ी बोली की वर्ज बोली की अवधी की अरबी अरबी। इसका राइट आंसर आपका सही हो जाएगा क्या, अवधी, यानी अवधी बोली थी जैसे जी की काव्य की भाषा कौन सी थी, तो अवधी थी। ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा कि अवधी थी। और अगले प्रश्न पर चलते हैं जो प्रश्न संख्या है क्या 11। देखिए यह VBA है जो हर साल VBA यानी हर साल बिहार बोर्ड में यह पूछा जाता है प्रश्न इस चैप्टर से। आप लोग इस पूरा वीडियो को देखिएगा और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी 29 लिए है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग रट जाइएगा। तो आप लोग परीक्षा में यानी परीक्षा में आप लोगों का चिंता नहीं होगा। यानी जब परीक्षा में बैठिएगा तो आप लोग टेंशन नहीं होगा कि मैंने याद ही नहीं किया है, इसका नाम क्या होगा, यानी कौरवा कहानी के लेखक कौन है इस पूछेगा तो आप लोग को मालूम होगा कि मलिक मोहब्बत जैसे जी हैं, तब फट दे टिक लगाइएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि मलिक मोहब्बत जैसे के काव्य की मुख्य रस क्या है। यानी मलिक मोहब्बत जैसे के काव्य का मुख्य रस क्या है, मुख्य रस क्या है। इसमें रस पूछा गया है क्या है, वात्सलाप रस की श्रीगर रस की वीर रस की इनमें से कोई नहीं। क्या है ऑप्शन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या है, श्रीन संगार संगार रस, संगरार रस।
ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट? संग्रह यानी श्रृंगार, श्रृंगार रस। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, श्रृंगार रस। क्या पूछा था क्वेश्चन में कि मलिक मोहब्बत जैसे कि काव्य का मुख्य रस क्या था? काव्य का मुख्य रस क्या है, इसमें पूछा गया है आपसे। तो आपका काव्य का मुख्य रस क्या है? तो यानी श्रृंगार रस है। श्रृंगार सजने संवरने का श्रृंगार रस है, इसमें उनके बारे में बताया गया है, मलिक मोहब्बत बताया है। देखिए अगले प्रश्न पर जो चलते हैं, जो मलिक मोहब्बत का अगला प्रश्न कहा गया है 12 में, क्या कि मलिक मोहब्बत जैसे ने रतन सेन यानी रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? क्या पूछा है कि मलिक मोहम्मद ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? इसमें किस प्रकार जोड़े थे जय मलिक मोहम्मद जैसे? प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रक्त रूपी लई द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं? आपका 12 के आंसर राइट हो जाएगा। किसका यानी 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? सी। क्या सी हो जाएगा राइट, यानी रक्त रूप लेई द्वारा। यानी रतन सेन तथा पद्मावती की कथा किस प्रकार जोड़े थे? तो रक्त रूप लेई द्वारा। यह VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हर साल बिहार बोर्ड में पूछता है। यानी VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हर साल बिहार बोर्ड में निश्चित है कि पूछता है, इसलिए आप क्वेश्चन को याद कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। जो प्रश्न संख्या है 13, उसमें पूछा गया है कि जय यानी मलिक मोहब्बत जैसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सीखी यानी क्या कहा गया है? सींचा। यानी मलिक मोहब्बत जैसे ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को पद्मावती यानी मलिक मोहब्बत ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा? किसके द्वारा सींचा? अपने आंसुओं से, गंगा जल से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 13 का जो आंसर राइट हो जाएगा क्या? अपने आंसुओं से सींचा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी अपने आंसुओं से सींचा। देखिए अगले प्रश्न पर जब चलते हैं, जो प्रश्न संख्या है 14, उसमें कहा गया है कि जैसे यानी मलिक मोहम्मद की बार बार हम आपको समझा रहे हैं कि आपका शॉर्ट में पूछ रहा है कि जैसे जी यानी इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जैसे है। तो देखिए शॉर्ट में पूछा है जैसे जैसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? यानी किस दोष से होते हुए भी चिन्ह क्या पूछा है इसमें? जी हाँ दोष से, नेत्र दोष से, अंग दोष से, श्रीय दोष से। तो देखिए इसमें मलिक मोहम्मद जी का दोष बता रहा है कि इनका कौन सा दोष है चेहरा पर। तो इसमें देखिए 14 का जो आंसर राइट आंसर है क्या? नेत्र दोष से। उनका एक कोरी का जो आँख था उस बहुत खराब हो गया था पूरा, यानी बदसूरत है वह। कौन? तो मलिक जी यानी मलिक मोहब्बत जैसे जी बहुत बहुत सूरत से, और उनका गुणवान बहुत ही अच्छा है, यानी उनका गुण और मन बहुत ही अच्छा है। वह भले ही सूरत से खराब थे लेकिन वह बहुत गुणवान थे। इस कवि जी की जब रचना पढ़िएगा तब लोग समझ में आएगा। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? वह ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नेत्र दोष था उनका। किनका? तो मलिक मोहम्मद यानी मलिक मोहम्मद जी ने किस दोष से नियुक्त होते हुए भी गुणवान है? तो आपका क्या है? नेत्र दोष राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या में पूछा गया है 15वां में कि क्या पूछा है? देखिए जैसे जी का पूछा है मलिक मोहम्मद जैसे का यानी मलिक मोहम्मद जैसे का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? किस प्रकार गंभीर और व्यापक है? किस प्रकार? सरोवर यानी क्या है? सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति, कि नदी की भांति, किस प्रकार भांति है? और देखिए 15 का जो आंसर हो जाएगा राइट क्या? समुद्र के भांति, यानी समुद्र के भांति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, समुद्र के भांति। इसमें ऑप्शन यानी क्वेश्चन में पूछा था
कि मलिक मोहब्बत जैसे का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। तो क्या है? समुद्र के भांति वो व्यापक है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न है 16वां पूछा है कि क्या पूछा है कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है। यानी इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है। प्रेम के पीर के कवि कौन है तो आप जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। सूरदास कवि। सूरदास कवि है। यानी मलिक मोहब्बत जैसे नहीं 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 नहीं। ऑप्शन नंबर गलत आपको ठीक लगाए हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 16 का। जैसे जी हैं। देखिए यही गड़बड़ा गए आप। यानी मैं भी गड़बड़ा गया। सूरदास पर टिका दिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बार बार कि मलिक मोहब्बत जैसे को रट जाइए आप लोग कि भूलेंगे नहीं। आप आपको 16वां क्वेश्चन का इनमें से प्रेम के पीर कवि कौन है तो जैसे जी है। यानी मलिक मोहब्बत जैसे आपका 16 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या है 17, उसमें क्या कहा गया है 17 में कि करबक कहाँ, यानी करबक कहाँ से लिया गया है। यानी करबक कहाँ से लिया गया है। जो कविता है करबक वह कहाँ से लिया गया है। अखरी कलाम अखरील कलाम से कि अखरावट से कि मधुमालती से कि पदमत से किससे लिया गया है। आपको क्या लगता है या किसे लिया गया है। 17 का क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए इस क्वेश्चन जो लिया गया है जो क्या क्या है कॉर्बक कहाँ से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या क्या है पदवत से लिया गया है। पदवत से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 17 का पदवत से। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या है 18, उसमें कहा गया है क्या कहा गया है कि करबक के रचयिता हैं। मैंने करबक के कौन रचयिता हैं। रचना मैंने करबक जो कविता है वह किसके द्वारा रचित है यह पूछा गया है। समझिए बात के बढ़िया से। तो किसके द्वारा रचित गया है तो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जैसे जी। यानी मलिक मोहब्बत जैसे जी के द्वारा रचित है करबक कविता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या है 19, उसमें कहा गया है देखिए 19वां प्रश्न में कहा गया है कि जैसे यानी जब मलिक मोहब्बत जैसी रचित यानी मलिक मोहब्बत जैसी रचित पदवती की भाषा क्या है। जैसी मलिक मोहब्बत जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। तो अधवती वर्ज खरीबोली मैथिल। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए अवधि यानी अवधि अवधि हो जाएगा। और क्या पूछा था क्वेश्चन में कि जैसी रचित पदवत की भाषा क्या है तो अवधि है अवधि है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या है क्या 20, उसमें कहा गया है क्या कि मलिक मोहम्मद जैसे देखिए इसमें पूरा नाम दिया गया है। 20 में क्या कहा है प्रश्न में कि मलिक मोहम्मद जैसे किस परंपरा के कवि हैं। यानी मलिक मोहम्मद जैसे किस परंपरा के कवि है। परंपरा के किस कवि है तो क्या है संगूण कृष्ण भक्ति परंपरा कवि है। यानी सगुण कृष्ण भक्ति परंपरा के कवि हैं कि सगुण राम भक्ति परंपरा के कवि हैं कि प्रेम खयानयक काव्य परंपरा के कवि हैं कि संस्कृत काव्य परंपरा के कवि हैं। किस परंपरा के कवि हैं आप लोग को क्या लगता है किस परंपरा के कवि है। देखिए 21वां प्रश्न में कहा गया है कि मलिक मोहम्मद यानी मलिक मोहम्मद जैसे ने अपनी आँख की उपमा किससे की है। यानी मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है तो कलम क्या है कमल से की है कि कुमुद से की है कि सरोज यानी सरोवर से की है कि दर्पण से की है। किससे की है। देखिए राइट आंसर आपका सही हो जाएगा किसका 21 का। तो देखिए दर्पण से किए हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या दर्पण से किए हैं कौन तो मलिक मोहम्मद
जैसे ने अपने आह की उपमा दर्पण से किए हैं। और अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या है 22। उसमें पूछा गया है क्या कि मलिक मोहम्मद यानी मलिक मोहम्मद जैसे किस शाखा के कवि हैं, यानी किस शाखा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसे किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी शाखा के, कि ज्ञान मार्गी शाखा के, कि राम मार्गी शाखा के, कि कृष्ण मार्गी शाखा के? किस मार्गी शाखा से कवि हैं? आप लोग क्या लगता है किस मार्ग से कवि हैं? ये देखिए आपका 22 का आंसर जो होगा क्या, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं? कौन? तो मलिक मोहम्मद जैसे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या है 23। उसमें पूछा गया है कि कौन सी कृति जैसी की है नहीं है, नहीं है, यानी कौन सी कृति जैसे यानी मलिक मोहम्मद जैसे की नहीं है, कौन सी कृति है? देखिए 23 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, डी। क्या है? डी राइट आंसर हो जाएगा। मृगावती, मृगावती नहीं है, बाकी सब है। ACABC है, सब इनकी रचना है। यानी पदवाती है, अखो क्या है, अखरवाट है, अखरवाट है, और अखरी कलाम है, अखली कलाम। और कौन नहीं है? तो मृगावती नहीं है, मृगावती नहीं है। तो देखिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या है 24। यह लास्ट प्रश्न है। देखिए इसमें कहा गया है कि पद क्या है, पदवात, पदवात किसकी रचना है, यानी पदवात किसकी रचना है? तो आप लोगों को अगले 23 प्रश्न में बताए थे किनकी रचना है, तो जैसी जी की है। ऑप्शन नंबर सी, यानी मलिक मोहब्बत जैसी की है। यह की कौन सी रचना? तो पदवा यानी पदवात, पदवात है किनकी? मलिक मोहम्मद जैसी की पदवात रचना है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगले वीडियो में मिलते हैं, जो काव्य खंड से लिए गए पद, यानी जिसके कवि हैं सूरदास। इन पर हम ले आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, जो हर साल बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।